शायद राहुल, रॉक्स और खेरी यार की कहानी। बिहार के छोटे से गांव मदनपुर में रहने वाला राहुल बहुत सीधा साधा लड़का था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और दिल में सबके लिए प्यार। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। राहुल का सबसे अच्छा दोस्त था रॉक्स। दोनों बचपन से साथ थे। स्कूल जाना हो, खेतों में घूमना हो या मेले में जाना, दोनों हर जगह साथ दिखाई देते थे। रॉक्स थोड़ा अलग स्वभाव का था। उसे स्टाइल करना, बाइक चलाना और नए लोगों से दोस्ती करना पसंद था। गांव के लड़के उसे हीरो बुलाते थे, लेकिन दोस्ती के मामले में वह राहुल के लिए जान देने को तैयार रहता था। एक दिन गांव में शहर से एक लड़की आई। उसका नाम था खेरी। वह अपनी मौसी के घर कुछ दिनों के लिए आई थी। लंबे बाल, मासूम चेहरा और आंखों में गजब की चमक। गांव के लड़के उसे देखते ही रह जाते थे। राहुल ने पहली बार खेरी को तालाब के पास देखा। वह अपनी सहेली के साथ हंस रही थी। राहुल बस उसे देखता रह गया। उस दिन पहली बार उसके दिल की धड़कन तेज हुई। रॉक्स ने राहुल को छेड़ते हुए कहा, भाई लगता है दिल फंस गया है। राहुल शर्माते हुए बोला, कुछ भी मत बोल यार। लेकिन सच्चाई यही थी कि राहुल को खेरी से प्यार हो गया था। धीरे धीरे राहुल और खेरी की बातें शुरू हुईं। कभी मंदिर के रास्ते में मुलाकात होती, कभी खेतों के किनारे। दोनों घंटों बातें करते। खेरी को राहुल की सादगी बहुत पसंद थी। राहुल भी उसकी हर बात दिल से सुनता। एक शाम केरी ने पूछा, राहुल, अगर मैं वापस शहर चली गई तो तुम मुझे भूल जाओगे? राहुल मुस्कुराया और बोला, कुछ लोग भूलने के लिए नहीं होते। उस दिन खेरी की आंखें भर आईं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब रॉक्स को भी खेरी पसंद आने लगी। शुरुआत में उसने मजाक किया, पर धीरे धीरे वह सच में उससे प्यार करने लगा। अब रॉक्स के दिल में दोस्ती और प्यार की लड़ाई शुरू हो गई। एक दिन रॉक्स ने राहुल से कहा, अगर मैं भी खेरी से प्यार करता हूं तो? राहुल कुछ पल चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। रॉक्स को राहुल की बात सुनकर और बुरा लगा। उसे एहसास हुआ कि राहुल सच में किरी से बहुत प्यार करता है। कुछ दिनों बाद गांवों में मेला लगा। रात को चारों तरफ रोशनी थी। राहुल और खेरी साथ घूम रहे थे। तभी कुछ लड़कों ने खेरी पर गलत टिप्पणी कर दी। राहुल ने तुरंत उनका विरोध किया। बात लड़ाई तक पहुंच गई। रॉक्स को जब पता चला तो वह दौड़ कर आया और राहुल के साथ खड़ा हो गया। दोनों दोस्तों ने मिलकर केरी की इज्जत बचाई। उस रात केरी ने पहली बार महसूस किया कि राहुल सिर्फ उससे प्यार ही नहीं करता, बल्कि उसकी रक्षा भी कर सकता है। अगले दिन खेरी ने रॉक्स से साफ कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरा दिल राहुल के लिए धड़कता है। रॉक्स मुस्कुराया मगर अंदर से टूट गया। उसने अपने आंसू छुपा लिए और बोला, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। उस दिन के बाद रॉक्स थोड़ा बदल गया। वह अकेला रहने लगा। राहुल को उसकी हालत देखकर दुख होता था। वह बार बार उसे समझाता, भाई हमारी दोस्ती किसी लड़की से बड़ी है। लेकिन रॉक्स सिर्फ मुस्कुरा देता। एक रात भारी बारिश हो रही थी। राहुल को खबर मिली कि रॉक्स नदी किनारे बैठा है। वह तुरंत वहां पहुंचा। रॉक्स भीग रहा था और चुपचाप पानी को देख रहा था। राहुल उसके पास बैठ गया। तू नाराज है मुझसे? रॉक्स की आंखों से आंसू निकल पड़े। नहीं भाई, बस पहली बार किसी को दिल से चाहा था। राहुल ने उसे गले लगा लिया। तू मेरा भाई है, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस रात दोनों दोस्त खूब रोए। उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। कुछ महीनों बाद खेरी वापस शहर जाने लगी। स्टेशन पर राहुल उदास खड़ा। ट्रेन आने वाली थी। खेरी ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, मैं वापस आऊंगी, तुम इंतजार करोगे? राहुल ने कहा, पूरी जिंदगी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खेरी की आंखों में आंसू थे। राहुल उसे दूर तक देखता रहा। समय बीता गया। राहुल और रॉक्स फिर पहले जैसे दोस्त बन गए। दोनों ने साथ मिलकर गांव में एक छोटा बिजनेस शुरू किया। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। एक साल बाद अचानक गांव में एक कार आकर रुकी। उसमें से केरी उतरी। राहुल उसे देखकर हैरान रह गया। केरी दौड़कर उसके पास आई और बोली, मैंने कहा था ना, वापस आऊंगी। राहुल की आंखें भर आईं। रॉक्स दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, सच्चा प्यार हमेशा लौट कर आता है। गांव के मंदिर में राहुल और केरी की शादी हुई। पूरे गांव ने मिलकर जश्न मनाया। सबसे ज्यादा खुश रॉक्स था। उसने अपने दोस्त की खुशी को अपनी खुशी बना लिया था। शादी के बाद राहुल ने रॉक्स से कहा, मेरी जिंदगी में अगर तू नहीं होता तो शायद मैं केरी को कभी नहीं पा सकता था। रॉक्स हंसते हुए बोला, दोस्ती का मतलब ही यही होता है भाई। उस दिन तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्यार ने उन्हें मिलाया था, लेकिन दोस्ती ने हमेशा के लिए बांध दिया।